जय हिंद। रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि मुगल साम्राज्य के कुछ पाठ एनसीईआरटी 12वीं इतिहास पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, जिसे हम समझते हैं कि कौन सा पाठ हटाया गया है और क्या है वह पाठ, जिसे हम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम पेपर का कुछ कटिंग देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें लिखा गया है एनसीईआरटी मॉडिफाइड सिलेबस चैप्टर ऑन मुगल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12th हिस्ट्री बुक रिमूव। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी रिमूव चैप्टर ऑन मुगल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12th हिस्ट्री बुक। आप जिसे देख सकते हैं ये पेपर का कटिंग है और हम आगे समझते हैं। देखिए कुछ 10वीं और 11वीं चैप्टर में भी बदलाव किया गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तीसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये सभी चैप्टर को भी बदलाव किया गया है। चर्चा के बिंदु को हम देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है यह, क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव, क्या ऐसा बदलाव पहली बार हुआ है, बदलावों का विरोध क्यों हो रहा है, एनसीईआरटी का क्या कहना है, सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। चर्चा में यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। इतिहास की किताब में मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी के बुक के कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया है। अब हम समझते हैं क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव। अपडेट सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के मुगल दरबार और शासक व उनके इतिहास से संबंधित अध्ययनों को हटा दिया गया। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर को हटाए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व दौर हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व प्रकृति, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है, स्वतंत्र भारत के राजनीतिक किताब, जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व दौर हटा दिया गया है। यही है वो सब चैप्टर। 11वीं बुक से थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, सेंट्रल इस्लामिक लैंड, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसा कि यह देख रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, इसी किताब से सभी चैप्टर को हटाया गया है। हिंदी की बुक से गजल और गीत को भी हटाए गए हैं। एनसीईआरटी के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें हिंदी आरो भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे को हटाया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटा दिया गया है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर को भी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। मौजूदा सेशन से जो होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास में ही सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की बुक से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। 11वीं बुक की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे चैप्टर को हटा दिया गया है। इसी तरह 10वीं बुक लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 से लोकतंत्र और विविध लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर को हटाए गए हैं। सीबीएसई और यूपी सहित कई स्टेट में भी यह बदलाव किया जाएगा। हिस्ट्री से यह पार्ट जो आप देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ, इससे हटा दिया गया है। इसमें लिखा गया है ही वाज पर्टिकुलरली disliked by those who wanted Hindu to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus। मतलब इसमें लिखा गया है कि इंडिया में जो भी हिंदू राष्ट्र का बात करते थे वो गांधी जी को अच्छा नहीं लगते थे, जिसके वजह से गांधी जी को मारने के लिए कई बार मतलब कि प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी गांधी जी अपना सुरक्षा नहीं लिए थे। वो ऐसे ही साधारण अपना काम करते रहे। एक दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जब गांधी जी पूजा करके घर वापसी आ रहे थे तो उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा गया है कि जैसा कि देख सकते हैं कि यह जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ था, इसे अब हटा दिया गया है।
कांग्रेस के द्वारा इस पर रिएक्शन आया, जिसे आप देख सकते हैं। कपिल सिब्बल जी के द्वारा लिखा गया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इफेक्टेड, गांधी परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बैनिंग ऑफ आरएसएस और रेफरेंस टू गुजरात राइट्स, प्रोटेस्ट दैट टर्न इनटू सोशल मूवमेंट्स इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, कंसिस्टेंट विथ मोदी जी, भारत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुड स्टार्ट फ्रॉम 2014। आई होप आप समझ चुके होंगे। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।